हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे जीएसटी में डुअल जीएसटी मॉडल के बारे में कि अगर जो हम लोग जीएसटी में जाएंगे कि डुअल जीएसटी मॉडल क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल। ये डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब क्या है कि जो जीएसटी कलेक्ट होता है ना, ये दोनों को जिम्मेदारी दे दिया जाता है। दोनों कितना परमिशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना कलेक्ट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। वही हमारा क्या कहलाएगा, डुअल जीएसटी मॉडल। अब हम क्या रहा है, जीएसटी डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। जो डुअल जीएसटी मॉडल है, इसके अनुसार क्या कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों क्या कर सकते हैं, जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। इतना अधिकार दोनों को दिया गया है। और अगला इसमें कह रहा है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को, तुम कहाँ है, इसे रुक रुक करके आते हो, और उधर आ जाओ। हो गया। अब समझ लीजिए यहाँ पे। अब कह रहा है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अब सपोज करिए कि जब सिर्फ एक अधिकार किसी को दे दिया जाए, चाहे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो जब जीएसटी कलेक्ट करना होगा ना, तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप जीएसटी कलेक्ट करिए और उसका परसेंटेज हमको दीजिए। आया समझे ना। और अगर जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि नहीं, आप जीएसटी कलेक्ट करिए और उसका परसेंटेज हमको दीजिए। ये दोनों में काफी समय लग जाएगा। उसके लिए दोनों का अधिकार दे दिया गया कि जितना भी टैक्स रेवेन्यू होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ना स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर रहेगा और ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर। यानी कि दोनों क्या कर सकते हैं, आसानी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या करा है, डुअल जीएसटी मॉडल के बाद से सप्लाई सप्लाई करा है। जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। सप्लाई को दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड दूसरा दिया सप्लाई ऑफ सर्विस। कि चाहे आप गुड्स की सप्लाई करिए और चाहे आप सर्विस की सप्लाई करिए। अगर जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस और गुड्स का मतलब लगभग सबको पता होगा। गुड्स का मतलब क्या होगा, जब कोई वस्तु बेचेंगे तब। और सर्विस का मतलब क्या होगा, जब कोई सेवा देंगे तब। आ रहा समझे ना। जब कोई सर्विस देंगे तब क्या होगा, वहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस। और जब कोई गुड्स देंगे तब क्या होगा, सप्लाई ऑफ। अब आकर टाइप्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई कितने प्रकार का होता है, देखिए आप बता रहे कितना, चार। तो सबसे पहला क्या होगा, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब लोकल सप्लाई। जैसे सिंपल समझिए, अगर जो बहुत लोग इसमें ऐसे होंगे ना जो पटरौना में रूम लेके रह रहे हैं। कई लोग ऐसे हो जो पटरौना में बाहर से आकर रूम लेके रह रहे होंगे। और बहुत लोग ऐसे हो जिनका पटरौना में खास घर ही हो। आया समझे ना। जो पटरौना के बिल्कुल रहने वाले उनको क्या बोला जाता है, लोकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकल कहा जाता है। सेम उसी प्रकार से जब, समझ गया हो ना। अब समझिए, यानी कि जो पटरौना के हैं उनको क्या बोला जाएगा, लोकल। उसी प्रकार से जब आप यूपी के हैं और यूपी में ही खरीदेंगे, तो आप वहां पे कौन सी सप्लाई कहलाएंगे, लोकल सप्लाई। क्या होगा, लोकल ही तो समझा रहे हैं ना। लोकल का मतलब क्या होगा कि जब अपने स्टेट से करें तो हमारा क्या होगा, लोकल। जैसा आप लोग सुने हैं ना ये कहावत, क्या होता है जी। चलो अब रहेगा, हम नहीं बताएंगे। क्या, शिवम का नाम क्यों लेता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। ध्यान दीजिए इधर, ऐसे सिंपल भाषा में समझिए। क्या कह रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि क्या होगा, लोकल सप्लाई। अब कह रहा है यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट में सेल करें तो
सप्लाई क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाएगा। कि जब आप क्या करेंगे अपने ही स्टेट में, अगर जो आपका स्टेट बिहार का है तो बिहार में करिए, या आपका स्टेट यूपी में तो यूपी में करिए, या अगर कोई भी स्टेट है अगर तो आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो कहलाएगा। सपोज जैसे कह रहा है यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है, कि जो हमारा बिजनेस है वो यूपी में क्या है जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और हम अगर यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या फिर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या फिर लोकल ट्रांजेक्शन कहा जाए। आया समझे ना, यानी देखिए इसका चार नाम दिया है। पहला क्या दिया इसमें, इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरा दिया है लोकल सप्लाई, या तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या तो लोकल। यानी कि अगर जो आपका बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और यूपी के भीतर ही किसी कस्टमर से सेल करेंगे तो वहां पे आपका ये होगा क्या, या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या तो लोकल ट्रांजेक्शन। क्लियर इतना ना। तो फिर इंटर स्टेट कब होगा, इंटर स्टेट अब कह रहा है यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें। अपने स्टेट के बाहर का मतलब क्या होगा, अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में, तो यहाँ कह रहा है यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। जैसे कह रहा है सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाती है। इस बार हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है यूपी में ही है, लेकिन इस बार हम यूपी के किसी कस्टमर से नहीं सेल कर रहे, अन्य किसी राज्य के जैसे बिहार में किसी कस्टमर को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा इंटर स्टेट सप्लाई या तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहा है। और इसका कह रहा है इनवार्ड सप्लाई और आउटवार्ड सप्लाई। इनवार्ड का मतलब क्या होगा कि जो बिजनेस में आएगा, और आउटवार्ड का मतलब क्या होगा जो बिजनेस से जाए। इतना समझिए जब आप परचेज करेंगे तो वो आपका इनवार्ड सप्लाई होगा, और जब आप सेल करेंगे वो आपका क्या होगा आउटवार्ड सप्लाई। अब यहाँ कह रहा है इनवार्ड सप्लाई, जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं तो वह हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर आईटीसी यानी कि इनकम टैक्स क्रेडिट प्राप्त होगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब उधार होता है ना। हमने पहले ही बताया कि जब कोई गुड्स खरीदते हैं और उसमें क्रेडिट शब्द जुड़ जाए तो हम ये समझें को किस बेस पे खरीद रहे हैं, उधार पे। यहाँ कह रहा है क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनपुट का मतलब क्या होगा आपको मिलेगा बाद में क्रेडिट, यानी कि उधार है जो आपको बाद में क्या होगा मिलेगा। कब मिलेगा तो आगे हम बताएंगे जब टैक्स लायबिलिटी हमारा मिलेगा। तो फिलहाल ये समझिए कि जब आप क्या करेंगे जीएसटी के माध्यम से जब कुछ भी आप खरीदेंगे तो वो आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा इनवर्ट, और जब इनवर्ट होगा तो आपको आईटीसी भी प्राप्त हो। और आगे क्या यहाँ पे आउटवार्ड सप्लाई, जीएसटी हम जो कुछ भी सेल करते तो वो हमारी आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है, और आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती। सिंपल समझिएगा, ये टैक्स लायबिलिटी का मतलब कि अगर जो आप 100 रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं तो 5% क्या दे दी, 5 रुपए उसका टैक्स दे दी, तो ये आपका हो जाएगा आईटीसी। क्या हो जाएगा आईटीसी। और यही अगर जो आप 120 रुपए में सेल कर रहे हैं आपने कितना ले लिया 6 रुपए, कितना ले लिया है 6 रुपए, तो आप तो 5 रुपए पहले दे दिए हैं तो 5 रुपए अपने पास रख लेंगे ना, 5 रुपए अपने पास क्या कर लेंगे रख लेंगे, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 1 रुपए। अब अगर जो एक बिजनेस को किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देना होता है तो वो क्या कहलाता है लायबिलिटी कहलाता है ना। तो यहाँ पे जब टैक्स है तो वो क्या कहलाएगा टैक्स लायबिलिटी। आपने एक्स्ट्रा कितना लिया, जब हम टैक्स लायबिलिटी में से और आईटीसी जब माइनस करेंगे जो पैसा बचेगा वही हमको क्या करना होगा पेमेंट करना होगा। आया समझे ना। अब कैसे समझ लीजिए, तो 5 रुपए आपने पहले दे दिया आपने सप्लायर को ना, तो कस्टमर जब 6 रुपए ले लिए हैं तो आप इसमें 5 रुपए अपने पास रख लेंगे, 5 रुपए रखेंगे ना। उसके बाद से जो हम क्या करेंगे रखेंगे कैसे, तो जो हमारा टैक्स लायबिलिटी होगा टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी को क्या करेंगे माइनस करेंगे ना। कैसे तो यहाँ नीचे देखिए दे रहा है टैक्स लायबिलिटी, पहले क्या दे रहा है टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी देखिए आप बता रहा है जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई यानी कि सेल करते हैं
तो हम गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। जब सेल करेंगे उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कुछ टैक्स भी तो कलेक्ट करते हैं ना। उसके बाद क्या रहा, गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही टैक्स लायबिलिटी कहलाती, कि जितना आप एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में कलेक्ट करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने एक गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत 100 रुपए है। कितना रुपया है, 100 रुपए है। और कह रहा है इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट आर एस कितना होगा, 5 रुपया होगा। कह रहा है इस प्रकार हम कस्टमर से टोटल कितना वैल्यू लिए हैं, 105 कलेक्ट करते हैं। आगे दे रहा है तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, 5। हमने कितना उससे टैक्स लिया है, 5। तो वही 5 रुपया जो एक्स्ट्रा कस्टमर से लेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी। और उसके बाद से कह रहा है अगला हमारा क्या, आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स देना पड़ेगा। जब घाटे में चले तब कहाँ 95 रुपये में बेचोगे। हाँ? खराब हो रहा है तो तुम अपने अपने वजह से बेच रहे हो ना। गवर्नमेंट नहीं थोड़ी कह रही आप उसको 100 रुपये में खरीदे तो आप उसको फ्री में ही दे दीजिए। आप फ्री में दीजिए चाहे जैसे भी, आपको टैक्स दे चुके हैं ना। जो अपने सप्लायर से खरीदे हैं तो आपने पहले ही टैक्स दे दिया है। आ रहा है समझ में, तो आप उसको खरीदिए बेचिए, अब जो करना है करिए। आ रहा है समझ में ना। हाँ नहीं तो ये समझो कि हाँ 100 रुपये हम खरीदे हैं, 95 बेच लेंगे, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 100 कम खरीदो, 5 रुपये पहले ही दे दे रहे हो ना, देख लो 5 एक्स्ट्रा दे रहे हो ना। वो क्या है, हाँ क्या, वो तो देना ही पड़ेगा ना। ये बताइए अगर 1 रुपया नहीं देंगे तो क्या, देना ही पड़ेगा। वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं तो सब लोग अपना क्या करते हैं, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं तो वहां पे क्या कर देते हैं, हाँ सभी लोग दुकान बंद करके चले जाते हैं, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ समझे ना। और वही जो रजिस्टर्ड होता है जो पेमेंट टाइमली करता है वो अपना बिजनेस नहीं बंद करता है। तो क्या होता है टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी कब बढ़ेगा, कि जब हम कोई गुड्स सेल करेंगे और उस गुड्स के ऊपर कुछ अधिक अमाउंट टैक्स के रूप में लेंगे तो वही हमारा क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी होगा। और आगे आप कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी। जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। कि अगर जो आप कुछ गुड्स खरीद रहे हैं ना उसका जितना अमाउंट होगा उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, कुछ टैक्स भी तो पेमेंट करेंगे ना। अब आ कर रहा है टैक्स अमाउंट ही हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी कहलाती। जितना आप टैक्स दे दिए हैं वही आपका क्या कहलाएगा, आईटीसी कहलाएगा। आगे कह रहा है सपोज यदि हमने एक गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितना है, 100 रुपए है, और इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट कितना रुपया, 5 रुपया होगा। इस प्रकार हमने सप्लायर की टोटल आरएस 105 रुपया पेमेंट किया, तो इस ट्रांजेक्शन के लिए हमारी आईटीसी आरएस 5 रुपया होगा। 100 रुपया में खरीदे और 5 रुपया क्या दे दिए, टैक्स दे दिए अपने अपने सप्लायर को, तो वही 5 रुपया हमारे लिए क्या होगा, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। जिसका स्ट्रक्चर आप नीचे देखिए तो बता रहा है कि सेंट्रल टैक्स, उसके आगे क्या दे रहा है, सेंट्रल टैक्स ये सेंट्रल टैक्स ही दे रहा है। कब, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होगा, लोकल सप्लाई। चाहे आप क्या करिए, गुड्स या सर्विस सब सप्लाई करेंगे तो आपको किसको पेमेंट करना होगा, एक आपका स्टेट टैक्स रहेगा, इसको एक को यस बना लीजिएगा, एक सेंट्रल टैक्स है ना। और इसका अगला कह रहा है क्या, स्टेट जीएसटी। स्टेट कब लगेगा, कि जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे, चाहे आपका गुड्स और चाहे आपका सर्विस, तो आपको कौन सा पेमेंट तब वहां पे देना पड़ेगा, यस जीएसटी यानी कि स्टेट टैक्स। तो आप इंटीग्रेटेड टैक्स कब देंगे, तो आप कह रहा है ऑन इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा, कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट से करेंगे तब हम वहां पे सिर्फ क्या देंगे, आईजीएसटी। और वही यदि हम अपने स्टेट से अपने स्टेट में करेंगे तो दो देंगे, एक स्टेट और दूसरा सेंट्रल। हो जाएगा ना।
तो फिलहाल आप लोग इतना पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, और उसके बाद हम आपको बताएंगे। यूटी जीएसटी होता है केंद्र शासित प्रदेश से जब खरीदेंगे, बताएंगे वो भी अगली क्लास में। ये समझ लीजिए, जैसे रजिस्ट्रेशन दिया है ना, तो अगली क्लास में आपको ये भी बताएंगे रजिस्ट्रेशन जब होता है तो कितना अंक होता है जीएसटी का, टोटल बताएंगे। समझ लीजिए यूटी जीएसटी कब लगेगा, जीएसटी तीन टाइप हो जाता है, कितना वैसे देखा है जीएसटी कितना हो जाएगा, तीन ना, लेकिन कितने होते हैं, चार। पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट, तीसरा होता है आईजीएसटी, और अगला होता है यूटी जीएसटी। यूटी कब लगता है कि जैसे हम केंद्र शासित प्रदेश से जब खरीदेंगे, या केंद्र शासित प्रदेश में जब कोई गुड्स डील करेंगे, तो वहां पर हमारा लगेगा कौन सा, यूटी जीएसटी लगे। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल इतना आप लोग पढ़ के आइएगा।